और खबरों को अब देखते हैं विस्तार से। मौजूदा तनाव के बीच चीन के खिलाफ केंद्र सरकार ने फिर एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। बताया कि बैन किए गए सभी ऐप भारत की संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। चीन चल रहा अपनी चाल, भारत करेगा उसे बेहाल। तो सीमा पर कर फाइट, हम करेंगे डिजिटल स्ट्राइक। खबर पक्की है कि चाइनीज ऐप पबजी की तो लग गई और पबजी की लंका लगाई है भारत सरकार ने। केंद्र सरकार ने पबजी समेत चीन के 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ये दूसरा बड़ा आक्रमण भारतीय सरकार ने किया है इन ऐप्स के ऊपर। और जब इन 118 ऐप्स को बैन किया है तो ये जो बैनिंग ऑर्डर है, ब्लॉकिंग ऑर्डर, वो सेक्शन 69A के तहत भारत की सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत पास किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का ये फैसला लिया है। सरकार की तरफ से बुधवार शाम जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप्स अनधिकृत तरीके से यूजर्स की सूचना और डेटा चोरी कर भारत के बाहर भेज रहे हैं। ये ऐप यूजर्स के डेटा को चोरी कर रहे हैं और उसे भारत से बाहर स्थित अपने सर्वर तक गैर कानूनी तरीके से पहुंचा रहे हैं। इन डेटा की चोरी भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने कहा है कि डेटा की चोरी चिंता का विषय है और इसके लिए आपातकालीन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के इस कदम को जनता का भी जमकर समर्थन मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। बैन हुआ है तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच के किया होगा। गेम से पहले हमारी कंट्री की सिक्योरिटी आती है, सो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। आई सपोर्ट माय प्राइम मिनिस्टर। बच्चों को बहुत बच्चों का एडिक्शन हो गया था, बहुत बच्चों ने अपनी जान कमाई है। बता दें कि भारत सरकार ने इससे पहले टिकटॉक सहित चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। जून में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद जुलाई में 47 और चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई थी। जबकि इस बार केंद्र सरकार ने पबजी के अलावा लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई है। लद्दाख में चीन के साथ फिर से तनाव बढ़ने के बीच भारत के इस कदम को सख्त माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अगली खबर भोपाल से। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की तरफ से बयान आया है। उन्होंने किसान आत्महत्या मामले में बयान देते हुए कहा है कि मृतक के बेटे के मुताबिक पिता लंबे समय से बीमार थे और किसान की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। आत्महत्या का कारण फसल खराब होना नहीं है, उनको ये जानकारी मिली है। और ये भी उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। में जो किसान ने आत्महत्या की है, ये आत्महत्या के बारे में उनके बेटे का बयान अभी हम सब ने देखा है। उसने कहा है कि वो लंबे समय से बीमार थे, 4 बार ऑपरेशन हो चुके थे, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस कारण से उन्होंने आत्महत्या की है। कोई फसल खराब होने के कारण आत्महत्या नहीं की है। ये मृतक के बेटे ने इस बात को कहा है। इसलिए ये आरोप पूरी तरह से गलत है कि फसल खराब होने के कारण आत्महत्या की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को आश्वस्त किया है कि जहां पर भी जो नुकसान हुआ है उसमें सरकार अधिकतम जो राहत राशि है, आर्थिक सहायता है, वो करेगी। जो खत्म हुआ उनका क्या नाम था? बाबूलाल वर्मा। तो आपके कौन थे? पापा थे। तो क्या कारण रहा है कि? कुछ नहीं, ऐसे थे, घर पे रहते थे फ्री। उनका ऑपरेशन हुआ था, इस चक्कर में दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया था, तो पता नहीं क्या करने, फिर सुबह निकल गए थे, बीमार रहते थे। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, 2-3 और ऑपरेशन हुए थे। कोई कर्ज वर्ज का मामला तो नहीं, कर्ज का मामला नहीं है।
एमपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज मिले 1424 नए केस। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा इसी के साथ बढ़कर हो गया 66,914। अब तक 51,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, लेकिन प्रदेश में 14,337 एक्टिव केस भी हो चुके हैं और ये एक्टिव केस का जो की संख्या है वो भी लगातार उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। और इधर महासमुंद में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आज 23 नए मामले सामने आए। महासमुंद ब्लॉक में 10 नए मामले मिले हैं। तो महासमुंद में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ मरीज सामने आते हुए और 23 नए मामले सामने आए। ब्लॉक में ही 10 नए मामले सामने आए। वहीं महासमुंद विधायक आवास में भी 18 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। विधायक आवास में 3 लोग इनमें से पॉजिटिव पाए गए हैं। विनोद चंद्राकर के पॉजिटिव मिलने के बाद यह टेस्ट किया गया था। विधायक के दादा, मेड और कर्मचारी का नाबालिग बेटा संक्रमित पाया गया है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए इन सभी को भर्ती करा दिया गया है। तो कुल 18 लोगों का टेस्ट कराया गया था। विधायक खुद कोरोना पॉजिटिव है और इसके बाद जो आवास में 18 लोग थे उनका टेस्ट करवाए जाने के बाद 3 लोग और पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक के दादा, काम करने वाला मेड और कर्मचारी का नाबालिग बेटा संक्रमित है। जिला अस्पताल में तीनों को भर्ती करा दिया गया इलाज के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर असरदार आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते ग्वालियर से खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा ने दौरा किया। 4 सितंबर को 2 दिन के दौरे पर ये बीजेपी नेता आने वाले हैं। गुना, शिवपुरी और दतिया जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक की जाएगी यहां पर। और गुना के होटल राजविलास में ये बीजेपी की बैठक होनी है और काफी अहम बैठक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि उपचुनाव है और पूरी रणनीति यहां पर तैयार की जानी है। ये काफी महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा का ये दौरा रहेगा। 4 सितंबर को, 4 तारीख को 2 दिन के दौरे पर दोनों नेता आने वाले हैं और गुना, शिवपुरी और दतिया जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी। गुना के होटल राजविलास में बीजेपी की बैठक। और कैबिनेट मंत्री इमरती देवी ने कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडे दिए जाने की बात कही है, क्योंकि अंडे में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होती है। लेकिन अब इसी अंडे पर सियासत शुरू हो गई। कमलनाथ सरकार में भी तमाम चर्चाएं हुई थीं और तब कहीं इसका समर्थन सामने आया था तो कहीं पर विरोध। अब शिवराज सरकार में फिर से कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को उठाने के बाद कैबिनेट मंत्री इमरती देवी कह रही हैं। इमरती देवी ने कहा है कि जो बच्चे ज्यादा कुपोषित हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्हें अंडे दिए जाएंगे। बताएं कि जब कमलनाथ सरकार में मंत्री रहते हुए इमरती देवी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा बांटे जाने की बात कही थी तो बीजेपी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि हम सरकारी तौर पर अंडा बांटे जाने का विरोध करते हैं। भी कहते हैं कि बच्चों के लिए, चाहे गर्भवती महिला हो, उसके लिए अंडा बहुत पोषित होता है, तो चला जाता। लेकिन कुछ विरोध हुआ, लेकिन ये नहीं कहती कि मैं सारे बच्चों को अंडा दूंगी। जो बच्चा अगर अंडा घर में उनका खाता होगा उस बच्चे को अंडा दूंगी। वो जो नहीं खाते होंगे उसको फल दूंगी, केला दूंगी, सेव दूंगी, लेकिन फिर भी चलाऊंगी, करूंगी मैं। देखिए, मैंने अभी देखा नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं उन्होंने क्या कहा है। ये तो जब सब लोग बैठते हैं तभी निर्णय होते हैं। जब ये पहले मंत्री थी तो बांट नहीं पाई, और मैं समझता हूँ इन सबका, इन चुनावों में इमरती देवी का, जो लोग अंडा नहीं खाते हैं, जो जैन समाज के दुनिया सभी लोग हैं जो इससे अपने आप को दूर रखते हैं, वो जवाब देंगे चुनाव में इनको। राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ पर सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में रामशिला यात्रा निकाली जा रही है। रामशिला यात्रा का पूजन सागर में परिवहन मंत्री ने परिवार के साथ किया। रामशिला यात्रा शुरू होने से पहले रामशिला को
रखा गया था। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रामशिलाओं का पूजन किया। पूजन के बाद डीजे पर श्री राम के जयकारों के साथ रामशिला को रथ में रखकर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के गांवों के लिए रवाना किया गया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि रामशिला का आज पूजन हुआ। रामशिलाएं पूरी विधानसभा में 11 दिनों में 300 गांवों में विचरेंगी, निकलेंगी और वजह ये माना जा रहा है कि यहां उपचुनाव है और उपचुनाव के पहले ये सब क्रम शुरू हो गया है। का पूजन हुआ है और ये रामशिलाएं पूरी विधानसभा में 11 दिन करीब 300 गांव में निकलेंगी। बड़ा ही हर्ष है लोगों में, बहुत खुशकिस्मत है हम लोग कि रामशिलाओं की चरण वंदना करने का हम लोगों का अवसर मिल रहा है। गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री पहले भी थे, लंबा माल है, वैसे ही भिजवा देना वहां पे, ये सब नाटक करने की जरूरत। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर ड्रग सेवन करने के आरोप लगाने के बाद आज एक खास मांग कर डाली। उन्होंने रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी, विकी कौशिक को ड्रग टेस्ट के लिए अपने ब्लड सैंपल देने के लिए नॉमिनेट कर दिया। 33 वर्षीय स्टार ने ट्विटर पर एक बयान दिया और कहा कि मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, विकी कौशिक से ड्रग टेस्ट के लिए अपने रक्त के नमूने देने का अनुरोध करती हूं क्योंकि ऐसी अफवाहें हैं कि वे नशा करते हैं। और इधर कंगना रनौत की मांग पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी आया और कंगना की मांग का समर्थन उन्होंने किया। उन्होंने जिसका नाम ड्रग से जुड़े उसका डोप टेस्ट हो यह भी कहा। कंगना ने कई फिल्मी कलाकारों का डोप टेस्ट कराने की मांग। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैंने वैसे तो सूचना प्रसारण मंत्री जी को पत्र लिखा है कि हर शूटिंग के पहले डोप टेस्ट हो, पर उसके साथ साथ मैंने बॉलीवुड को भी अपील की थी कि बॉलीवुड के कलाकार आगे आएं और मेरी इस बात का समर्थन करें। कंगना रनावत जी ने मेरी बात का समर्थन किया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने ठीक बात बोली कि जिसके नाम से यदि ड्रग का नाम जुड़ता है तो उसको आगे आना चाहिए और डोप टेस्ट देना चाहिए, जिसमें समाज में ये बात का क्लैरिफिकेशन भी हो जाए और उस आदमी की इज्जत भी बचे। और इधर कांग्रेस के विधायक बाबूलाल जंडेल ने धमकी दी है, गेट उखाड़ देने की, तोड़ देने की धमकी, और वो भी विधानसभा का गेट तोड़ देने की धमकी। किसानों की सभा को दरअसल वो संबोधित कर रहे थे। मुजरी परियोजना का काम शुरू नहीं होने पर वो भड़क गए और कह दिया कि बांध का काम शुरू नहीं हुआ तो विधानसभा का गेट तोड़ देंगे। जैसे नहर का गेट तोड़ा था वैसे तोड़ देंगे विधानसभा का गेट। सुनिए। जैसे विधानसभा का गेट तोड़ के तो जेल में जाऊं, पर इसको करवाऊंगा। अगर ये नहीं हुआ तो 2 साल बाद में मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। अगर बांध नहीं हुआ तो मेरी कोई जरूरी नहीं, आपने मेरी होश काट दी। और विधायक रीवा में लगातार हुई 6 घंटे की बारिश में शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गई। आईजी समेत कई प्रशासनिक दफ्तरों में पानी भर गया। भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है और आवागमन भी यहां काफी बाधित हो गया। तस्वीरें दिखाओ। विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के क्षरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंचामृत अभिषेक पर रोक लगा दी। इसके साथ ही शिवलिंग को घिसने, रगड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अब श्रद्धालु केवल दूध और जल ही चढ़ा पाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।